रिक्शा में बैठ के हाथ में समोसा, गुलाबी ठंड और जायका लेंगे दिल्ली की राजनीति का। चलिए भैया थोड़ा सा खींच के लो। तो हम नटराज पर भल्ले खाने के लिए निकले थे, लेकिन अब मेरी निगाह यहाँ पर पड़ गई घंटे वाला, चांदनी चौक की पहचान, सबसे पुरानी दुकान, 1790। तो कितने साल हो गए? 1800 मतलब 230, 234, 35 साल पुरानी ये दुकान है। बीच में बंद हो गई थी, अब फिर से शुरू हो गई है और यहाँ पर भीड़ तो लगी हुई है। तो अब आप यहाँ पर क्या खा रहे हैं? सर ये वाइट गाजर का हलवा खा रहे हैं। सफेद गाजर का हलवा जी, विंटर की स्पेशलिटी विंटर की स्पेशलिटी है। अब ये दुकान इतनी पुरानी बीच में बंद हो गई, अब नए अवतार में है। सरकार पुरानी ठीक है कि नए अवतार की सरकार चाहिए? अरे ये तो बड़ा डिफिकल्ट ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। बट फिलहाल तो जो सरकार चल रही है मेरे ख्याल से वही ठीक ही है। ठीक ही है। अब हम बात यही कर रहे ये हैं। दिल मांगे मोर, हमेशा गुंजाइश तो रहती है कि काम और अच्छा जी हो जी, बिल्कुल बिल्कुल, गुंजाइश तो हमेशा रखनी भी चाहिए, उम्मीद भी रखनी चाहिए। पर अभी भी मतलब कंटिन्यूटी बरकरार है कि भाई पुरानी दुकान ही है, ये चाहे नया अंदाज नया करना पड़ेगा, पर सरकार को अंदाज नया करना पड़ेगा। तो दुकान ये सबसे पुरानी, सरकार पुराने वाली ही चलेगी, नई सरकार चाहिए। अब ये नए अंदाज में भी आ गए। हमारे नहीं, पुरानी बीजेपी सरकार ही चाहिए हमें। तो वो पुरानी नहीं, पुरानी मैं कह रहा हूँ 10 साल से जो केजरीवाल की सरकार यहाँ पर है दिल्ली में। नहीं, केजरीवाल जी बिल्कुल बेकार है। वो फ्री की राजनीति कर रहे हैं। फ्री की राजनीति से कभी इकोनॉमी ग्रो नहीं करती। फ्री की राजनीति, प्रधानमंत्री मोदी वो 5 किलो अनाज कौन दे रहा है? वही दे रहे हैं कि कोई और दे रहा है? बहुत फर्क है। वो फ्री नहीं है। नहीं, वो नहीं, वो ये मेवा रेवड़ी जो है ना, मीठे की बात हो रही है, सेवा क्या है, मेवा क्या है? आप ये देखो ना, देश में हमारी मोदी जी के हमारे कितनी तरक्की हुई है। आप बताएं, नया पार्लियामेंट बना है और नई नई जो लोगों को फैसिलिटीज मिल रही है वो मोदी जी के आने के बाद ही मिल रही है। बाकी आप बताएं। आप आज पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में इकोनॉमी मोदी जी की एक वैल्यू है। तो वैल्यू बढ़नी चाहिए। अब यहाँ पर मुद्दे क्या दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब दिल्ली ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी तो ये शीश महल में बैठ के अपने शीश महल की एक नई कहानी रच रहे थे और शराब से कैसे पैसा कमाया जा सकता है ये देश को, दुनिया को बताने की कोशिश। शीश महल में वो सिलेंडर की कमी का कोई ख्याल नहीं। एक राजमहल में भी कोई बैठा है जो आम आदमी पार्टी वाले आरोप लगाते नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी हैं। का ऑक्सीजन का सिलेंडर उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी? सरकार की जिम्मेदारी थी, केंद्र की भी थी, केंद्र की भी थी और प्रदेश की भी जिम्मेदारी थी। दिल्ली में मुद्दे क्या हैं? दिल्ली के मेरे हिसाब से मेन मुद्दे सबसे पहले तो पॉल्यूशन है। पोल्यूशन है। जी, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, क्योंकि उस पॉल्यूशन की वजह से एक तो लोग घर से बाहर निकलने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। थोड़ा क्या, बहुत दम घोटू है। हाँ नहीं, सही कह रहे हैं आप। पॉल्यूशन सबसे कम से कम ये ऐसे सरोकारों की तो बात हो रही है, पर पोल्यूशन कहाँ? यहाँ तो राजनीतिक पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। आपका बात कहना बिल्कुल ठीक है, सभी लोग कर रहे हैं। मैं ये एक पार्टी को नहीं कहूँगा, ये सभी हैं, इसमें सभी हैं। लेकिन जो भी है, अगर आप एक पब्लिक फिगर है तो ऑब्वियसली आपको भाषा की एक मर्यादा जो है वो रखनी चाहिए, और खासकर महिलाओं के संदर्भ में। बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।